बाप के पर्स से पैसे चोरी कर रहा है। अब्बू मांगने से भी कभी कुछ मिला है? और खास तौर पे पैसे। वो कोई मस्जिद मामू आए, बाहर खड़े थे बेचारे, मैं उन्हें अंदर ले आया और बाहर सैन में बिठा दिए। पर मेरा तो कोई भाई नहीं है। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। पहचाना आपने मुझे? अब तो यकीन आ गया ना कि वो मेरा भाई है, कोई फ्रॉडिया नहीं। लेकिन वो इतना हाथमताई क्यों बन रहा है? मेरे सारे बच्चों को अपनी तरफ खींच लिया। मामू ये कनाडा की इमिग्रेशन कैसे मिलती है? मुझे भी बताया ना प्लीज। मुझे मामू के लिए चाय बनानी है, मामू के सर में बहुत दर्द है। अब्बू मामू के सर में शदीद दर्द है, सबीन उनके लिए चाय बना रही है, मैं जा रहा हूँ उनके लिए समोसे लेने। जिसको देखो बाप की फिगर ही नहीं है। मामू मामू, मेरे बीवी बच्चों पे तो कब्जा कर लिया उसने। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा घर भी हथिया ले। सबीन, सबीन, सबीन। ओए, अरे वाह भाई, क्या स्टाइल है आपके। छोड़ो इसे। छोड़ो, मैं खाऊंगी। छोड़ो ये मेरे। क्यों छोड़ू, मैं खाऊंगी। छोड़ो। दे दो इधर। छोड़ दो वरना मैं मम्मी को बता दूंगी कि तुम दही के पैसों में से ना इजी लोड करवाते हो। हाँ जाओ बताओ, ये छोड़ो। अरे ओ कमबख्त, कितनी देर पहले तुझे दही लाने के लिए कहा था और यहाँ उल्टो के सो रहे। अल्लाह, खुदा के लिए उठ जा, दही ला दे, मुझे खाना पकाना है। ठीक है, नहीं ला के दे, मैं भी खाना नहीं पकाऊंगी। आने देना जरा तेरे अब्बा को, वही आके तुझसे निपटेगा। नहीं उठ रहा ना? हाय रब्बा, बस दो ही काम तो आते, या तो खा लो या सो जाओ। पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। तो अरे ओ बासित, वाह क्या बात है। यहाँ तो नंबर लगे हुए, एक उठ के जाता है, दूसरा आके बैठ जाता है। ओ नवाबजादी, उठ जा, मेरे साथ काम कर ले। किचन में कभी हाथ भी बटा लिया कर, इतनी गर्मी में काम करती रहती है सिर्फ तुम लोग के पेट के लिए। तो अम्मा, आपको किसने बोला है कि इतनी गर्मी में किचन में जाके काम करो? बस मोबाइल उठाओ, एक फोन मिलाओ और पिज्जा ऑर्डर कर दो। सिंपल। सिंपल? तेरे बाप की फैक्ट्री है ना जो सिंपल पिज्जा मंगवा लूं मैं? उठ, झाड़ू लगा, घर बहुत गंदा हुआ है। घर साफ तो है भाई, मैं नहीं कर रही सफाई, घर साफ है। कर लो कर लो, यहाँ तो तुम कर सकती हो क्योंकि मैं माँ हूं ना, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। जब ससुराल में छित्तर पड़ेंगे ना सारा दिन उठते बैठते, तो पता चलेगा। मम्मी, तब की तब देखी जाएगी। और अभी से आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वैसे भी मैं अपने ससुराल वालों से खुद निपट लूंगी। अच्छा, ससुराल वालों से तो निपट लोगी, पहले मुझसे तो निपटो। उठो, चलो सफाई कर। चल। अरे भाई आ जाओ बेगम, बहुत भूख लगी है। आ रही हूँ आ रही हूँ। क्या शोर मचाया हुआ है? अरे भाई तुमने अब तक खाना नहीं पकाया, भूख से जान निकली जा रही है। खाना वाना नहीं पकाए। हैं? क्यों भाई? सारा दिन तो किचन में घुसी रहती हूँ नौकरों की तरह, अब क्या सौदा लेने भी मैं जाऊं? अरे तुम क्यों जाओ, बासित को भेज दिया होता। आखिर वो किस मर्ज की दवा है? आपकी औलाद है, मेरी सुनती का है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं क्या करूं, नौकरी छोड़ के घर बैठ जाऊं और बच्चों की तरबियत करनी शुरू कर दूं? तुम क्या करती रहती हो सारे दिन? ये तो शुक्र अदा करें कि मुझ जैसी बीवी मिल गई, वरना तो। हाँ हाँ भाई, दूध की धुली तो तुम ही हो, सारी बुराइयां मुझ में ही हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत भूख लगी है।
और तुम्हें तो मालूम है कि मैं खाने के बगैर नहीं रह सकता। पकोड़े खाएंगे? पकोड़े बना दूं? अरे भाई इस वक्त तुम जहर भी दे दोगी तो मैं खा लूंगा। लाती हूँ क्या? जहर वाले पकोड़े। वैसे तुम्हारी बातें तो वैसे भी जहर में बुझी हुई होती आप भी तो इतनी देर से चबा रहे हैं मुझे। है। अरे भला तुम्हें कौन चबा सकता है? तुम तो लोहे के चने हो, लोहे के चने। इसलिए कहती हूँ कि मेरे मुंह मत लगा करें। मुंह की खाते लेकिन मुंह लगने से बाज नहीं आते। अच्छा भाई ठीक है, तुम जीत गई, मैं हार गया। भला बीवियों से भी कोई जीत सकता है? भाई बीवी मेरी हो या अमेरिका के सदर की हो। अरे कहाँ उसको मिला रहे हैं अमेरिका के सदर को? वो है डोनाल्ड डक और आप हाँ। अरे भाई खाना ले आओ, बहुत भूख लगी हुई है। अबे क्या कर रहा है ये? हैं? बाप के पर्स से पैसे चोरी कर रहा है। तुझे जितने पैसे चाहिए थे तू मांग नहीं सकता? अब्बू मांगने से भी कभी कुछ मिला है? और खास तौर पे पैसे 500 ही निकाल रहा था मैं सिर्फ। अबे 500 हो या 5 रुपए, चोरी तो चोरी होती है ना। कैसी चोरी अब्बू? आप खुद ही कहते ना कि जो है तुम्हारा है। हाँ बाप भी तुम्हारा है, बेच दे इसको। ठीक है, तूने आज पहली मर्तबा ऐसी हरकत की है, मुझे लग रहा है तुझे सजा जरूर मिलेगी। नीचे बैठ, बैठ नीचे। नहीं मुर्गा नहीं बनाना। दराज खोल, दराज खोल, दराज खोल जल्दी से। हाँ इसमें से बुरुश निकालो जूते का, पॉलिश भी निकालो। बेटा ये तेरी सजा है, ये मेरे जूते, इसे पॉलिश कर। कुछ नहीं, कोई अब्बू अब्बू नहीं, तू चोर है, तुझे सजा दी गई ताकि आंधा चोरी नहीं करे। मेरे जूते पॉलिश। चल 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 चल, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे उठाओ जल्दी 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 उठाओ। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। वाह वाह, अच्छी बात है। कुछ तो काम करना आएगा, भूखे तो नहीं मरोगे। अब्बू आप इसको चुप करवा ले, वरना ये रात को सो रही होगी ना तो इसी के मुंह पे मलूंगा मैं पॉलिश। नहीं नहीं, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। कम से कम अपनी माँ का हाथ ही बटा दिया करो, अकेली लगी रहती है। तुम एक काम करो, मेरे लिए एक कप चाय बना कर। मुझे नहीं आती चाय वाय बनाना। जब अम्मी पड़ोस के घर से आ जाएंगी ना तो उन्हीं को बोलना, वही बना देंगी। कमाल है, ये बाप से बात कर रही थी या नौकर से? चल 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 जल्दी शुरू। हेलो, हाँ, नहीं नहीं, अरे यार, बस मैं आ रहा हूँ। अब्बू पीछे मसला हो गया, मैं भी आता हूँ। क्या मसला हो गया? पीछे पता नहीं क्या मसला हो गया, मैं देख कर आता हूँ। ये शूज मैंने पॉलिश कर दिए, ये देखिए आर पार दिख रहा है, आर पार। सही है। ओहो, हम भी अपने वालिद से इसी तरह का आकर जाते थे। आज समझ में आ गया कि हमारे वालिद साहब भी समझ जाते थे कि कहाँ गया, और आज हम भी समझ गए। खैर चलो कोई बात नहीं, हम खुद ही कर लेते हैं मेहनत। चल भाई हो जा शुरू। अरे यार हारिस कहाँ है आजकल? नजर ही नहीं आता। अबे तुझे नहीं पता वो कब का अमेरिका चला गया? अमेरिका? अबे वो कैसे चला गया अमेरिका? वो तो मैट्रिक फेल था। अब्बू आप बाहर क्यों नहीं चले जाते? क्यों भाई, क्यों चला जाऊं बाहर? बुरा लग रहा हूँ तुम लोगों को यहाँ मैं? मेरा मतलब था कि जो भी बाहर जाता है वो अमीर होकर आता है। मम्मा, वो कोई मजीद मामू आए, बाहर खड़े थे बेचारे, मैं उन्हें अंदर ले आया और बाहर सैन में बिठा दिया। मामू मजीद, पर मेरा तो कोई भाई नहीं है, किसको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है? पहचाना आपने मुझे? मेरा ही जलवा। मैं मजीद, चमन फुप्पो का बेटा। हाँ याद आया। मजीद भाई, आप तो बिल्कुल पहचाने ही नहीं जा रहे। 12 साल के बाद भी तो देख रही हूँ ना, लेकिन पहचान लिया मैंने आप। शुक्र है आपने मुझे पहचान तो लिया। क्यों छोड़ू? मैं खाऊंगी, छोड़ो। दे दो इधर। छोड़ दो वरना मैं मम्मी को बता दूंगी कि तुम दही के पैसों में से ना इजी लोड करवा दो। पकोड़े खाएंगे? पकोड़े बना दूं? अरे भाई इस वक्त तुम जहर भी दे दोगी तो मैं खा लूंगा। लाती हूँ क्या? जहर वाले पकोड़े। वाह वाह, अच्छी बात है। कुछ तो काम करना आएगा, भूखे तो नहीं मरोगे। अब्बू आप इसको चुप करवा ले, वरना ये रात को सो रही होगी ना तो इसी के मुंह पे मलूंगा मैं पॉलिश।
अरे यार हारिस कहाँ है आजकल, नजर ही नहीं आता। अबे तुझे नहीं पता वो कब का अमेरिका चला गया? अमेरिका? अबे वो कैसे चला गया अमेरिका? वो तो मैट्रिक फेल था। अबे ये मैट्रिक वैट्रिक कुछ भी नहीं होता, ये सब किस्मत का खेल है। जाने वाले चले जाते हैं और हम जैसे यहाँ पड़े रह जाते हैं। लेकिन फिर भी यार अमेरिका कैसे चला गया? अरे वो उसके ताया थे ना वहाँ पे, उन्होंने बुला लिया। वाह यार, उसके तो मजे हो गए, लाइफ बन गई उसकी। मेरे तो कोई चाचा या ताया भी नहीं है जो मुझे बाहर बुला सके। हाँ यार, हमारी ऐसे किस्मत कहाँ। चल यार चलते हैं। कहाँ? फनलैंड गेम खेलते हैं। चल, मगर पैसे नहीं है मेरे पास। अरे पैसों की फिक्र नहीं कर यार, आजा। मुझे बहुत हैरत हो रही है यार, इस पे अमेरिका चला गया वो। हाँ ये लीजिए चाय। इसे देखो, आलू के चिप्स खाती रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि आलू खाते खाते आलू हो जाए। लड़की जात है, अगर फैल गई तो सिमटना मुश्किल हो जाएगा, फिर सारी जिंदगी घर बिठाकर रोती रहना तुम। तो समझाती तो हूँ, और कैसे समझाऊं? सुनते ही नहीं है दोनों, बिल्कुल लाभ पर ही गए। हाँ हाँ, मुझ पर गए, सारी बातें मुझ पर ही डाल दो और अपनी जान छुड़वा लो। इससे बेहतरीन तरीका कोई और नहीं हो सकता। अब्बू आप बाहर क्यों नहीं चले जाते? क्यों भाई, क्यों चला जाऊं बाहर? बुरा लग रहा हूं तुम लोगों को यहाँ मैं? मेरा मतलब था कि जो भी बाहर जाता है वो अमीर होकर आता है। अबे तो क्या हम गरीब हैं? सारे चोंचले तो तुम्हारे अमीरों वाले। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा। अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले पैसे लेके ना भागते ना, तो आज हम भी करोड़पति होते। अब्बा भाई इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे बाहर जाने का शौक है, और अगर आप बाहर चले जाएंगे तो फिर आप हमें भी बुला लेंगे ना। अपने सारे ख्वाब अब्बा के आसरे पे ही पूरे करना, खुद कुछ मत करना तुम। बाहर जाने का इतना शौक है ना, तो किसी काबिल बनो। पढ़ाई करने का तो तुम्हारा दिल नहीं होता, और ख्वाब देख रहे हो बाहर जाने के। अम्मी छुट्टियां ही चल रही हैं फिलहाल तो, और छुट्टियों में भला कौन पढ़ता है? और वैसे भी अगली क्लास में जाने के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, जो कि मैं हर साल ले आता हूँ। अबे कहते, पासिंग मार्क्स वालों का बाहर जाने का क्या काम? काबिलियत चाहिए बाहर जाने के लिए, और भाई वो तुम लोगों में है नहीं। अब्बू आप तो बहुत काबिल है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप बाहर चले जाएं। और फिर हमें भी बुला लीजिएगा वहाँ जाकर। सुने, वैसे बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कोशिश करें तो बाहर जा सकते हैं। अब तुम बताओ किस पर गए हैं बच्चे? आपसे तो बात करना ही मुश्किल है। हाँ खाएगा, कुछ खाएगा, हो जाएगी यूं अपनी माँ की तरह हो जाएगी। आप चाय पी। मम्मा वो कोई मजीद मामू आए, बाहर खड़े थे बेचारे, मैं उन्हें अंदर ले आया और बाहर सहन में बिठा दिए। मामू मजीद, पर मेरा तो कोई भाई नहीं है, किसको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है? लो क्या बनेगा तेरा, चल मुझे दिखा, पता नहीं किसको बिठा दिया है। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, चलो पता नहीं किसको ले आते हो। मेरा ही जलवा। अस्सलाम वालेकुम। होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे पहचाना आपने मुझे? होगा क्या मेरा ही जलवा। मैं मजीद, चमन फुप्पो का बेटा। हाँ याद आया, मजीद भाई आप तो बिल्कुल पहचाने ही नहीं जा रहे। 12 साल के बाद भी तो देख रही हूँ ना, लेकिन पहचान लिया मैंने आप। शुक्र है आपने मुझे पहचान तो लिया। मजीद भाई ये मेरा बेटा है बासित, अभी बेटी से मिलवाती। सबीन, सबीन बेटा, ये मेरी बेटी है सबीन, दोनों फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। और बेटा ये तुम्हारे मामू हैं, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बैठे तो सही। ये बताएं कि इतने टाइम बाद कैसे याद आ गई? आपका तो कुछ आता पता ही नहीं था। बस बहन, अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद लाहौर शिफ्ट हो गया था, जमीनों के काम में चला गया, फिर उसके बाद मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। तो अब कैसे मिल गई फुर्सत? वो बहन बात ये है कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद मेरी फ्लाइट है, तो सोचा कि सबसे आखिरी मुलाकात करते चलूँ यहाँ से। कनाडा? कनाडा जा रहे हो भाई? हाँ वो दरअसल
मुझे कैनेडियन इमिग्रेशन मिल गई है ना, यहाँ कुछ जरूरी काम निपटाने थे मुझे, इसलिए एक हफ्ता पहले ही यहाँ पे आ गया हूँ। सीधा एयरपोर्ट से मैं आपके घर पे ही आ रहा हूँ। मामू मामू ये कनाडा की इमिग्रेशन कैसे मिलती है, मुझे भी बताया ना प्लीज। भाई वैसे तो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन मैं वहाँ पे 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे आसानी से मिल गई है। 10 करोड़? तो आप भाई कहाँ ठहरेंगे? बहन मैं बस आपसे मिलने आया हूँ, उसके बाद मैं होटल चला जाऊंगा। नहीं नहीं, होटल नहीं जाएंगे आप, बस अब यहाँ बहन के घर ठहरेंगे। अरे आपा अच्छा नहीं लगता, अरे मेरी तो आदत हो गई होटलों में रहने की। अगर आप यहाँ नहीं रुके ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे ये क्या कह दिया आपने। चले मैं आपकी बात को रखता हूँ, मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे। मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, आप आराम कीजिए। शाम तक आपके दूल्हा भाई भी आ जाएंगे तो फिर सब बैठ के गप्पे लगाएंगे। अच्छा मुझे शाम को कुछ शॉपिंग के लिए जाना है, यहाँ के रास्तों के बारे में मुझे कुछ ज्यादा इल्म नहीं है, तो बासित बेटा तुम मेरे साथ चलना। जी जी बिल्कुल। मामू मैं भी साथ चलूं? हाँ हाँ जरूर बिल्कुल। हाँ हाँ तुम दोनों चले जाना, लेकिन मामू थक गए ना, चलो सामान उठा के मामू के कमरे में रखो, आराम करेंगे। जल्दी जल्दी। चलिए चलिए चलिए। और कहां से पैदा हो गया तुम्हारा करोड़पति भाई? इससे पहले तो कभी तुमने इसका तस्करा ही नहीं किया मुझसे। कभी मौका ही नहीं मिला मजीद भाई के बारे में बताने का। मैं तो खुद उनसे 12 साल के बाद मिली हूँ। बेटा क्या बात है, कहाँ तैयार होके जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ, जल्दी बोले क्या काम है आप? बेटा ऐसी जल्दी क्या है, कोई तुम्हारी ट्रेन निकली जा रही है। आराम से खड़े होकर मेरी बात तो सुन लो। अबू मामू के सर में शदीद दर्द है, सबीन उनके लिए चाय बना रही है, मैं जा रहा हूँ उनके लिए समोसे लेने। जैसे ही फारिग होता हूँ आपसे मिलता हूँ। क्यों, क्या हो गया? बू आ रही है ना, बदबू किस चीज की? जलने की। अब देखो ना, इतनी गर्मी है और एसी भी खराब पड़ा है। क्या सोचेगा तुम्हारे मामू कि एसी खराब है? अरे अम्मी आप एसी की तो फिक्र ही ना करें, मामू ने एसी का ऑर्डर दे दिया है, आज या कल में एसी भी आ जाएगा। मामू आए हुए हैं लाहौर से, 4 दिन बाद कनाडा जा रहे हैं। कनाडा? नहीं यार, तू एक काम करना, मामू से कहकर तू भी कुछ जुगाड़ बना कनाडा की। इसे देखो, आलू की चिप्स खाती रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि आलू खाते खाते आलू हो जाए। लड़की जात है, अगर फैल गई तो सिमटना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। मामू ये कनाडा की इमिग्रेशन कैसे मिलती है, मुझे भी बताया ना प्लीज। भाई वैसे तो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन मैं वहाँ पे 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे आसानी से मिल गई है। ये देखो क्या वक्त हो गया, और कहां से पैदा हो गया तुम्हारा करोड़पति भाई। इससे पहले तो कभी तुमने इसका तस्करा ही नहीं किया मुझसे। कभी मौका ही नहीं मिला मजीद भाई के बारे में बताने का। मैं तो खुद उनसे 12 साल के बाद मिली हूँ। अरे कहीं फराटिया ना हो, हैं? पहले बाप दादा का नाम कंफर्म कर लो, ऐसा ना हो कि सब कुछ लूट के ले जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा करोड़पति भाई आपको हजम नहीं हो रहा? हजम कैसे होगा, मुझे तो फिक्र खाई जा रही है, हैं? मेरे बच्चे भी उसके हवाले कर दिए, और अगर कहीं वो मेरे बच्चों को अगवा करके ले गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घूमने गए, वो शॉपिंग कराने गया है बच्चों को, तो कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको कि वो मेरी फूफो का बेटा है। लेके क्या ये वक्त हो गया है, देख रही हो क्या टाइम हो गया है। लो आ गए। अम्मी आपको पता है जितना मजा आया, मामू ने हमें इतनी सारी शॉपिंग कराई और हम आपके और अब्बू के लिए भी सामान लाए बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। वालेकुम सलाम। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ईद आने वाली है, ईद का तोहफा समझ के रख लीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। और वैसे भी तकल्लुफात की बात नहीं है, हम में और आप में कोई फ़र्क थोड़ी है, हम सब एक ही ख़ानदान के लोग हैं। ये लीजिए, मैं ख़ास डिज़ाइनर का सूट आपके लिए लेकर आया था। बहुत शुक्रिया। मामू वो वाली बात बताए ना अब्बू को। कौन सी? अच्छा वो वाली। दूल्हा भाई मैं सोच रहा था कि कनाडा सेटल होने के बाद मैं बासित को भी अपने पास बुला लूं। मियाँ पहले ऐसा करो, खुद सेटल हो जाओ, बाद में हम सोच लेंगे। जाओ मेरा बच्चा, मामू के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। हाँ इधर 5 मिनट बना के ला। ये लो। मामू आज रात मैं आपके रूम में सोऊंगा, पूरी रात कनाडा की बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा।
अच्छा मजीद भाई, ये बताइए कि शादी का क्या इरादा है? बहन शादी भी मैं कनाडा जाके ही करूँगा। यहाँ शादी मतलब आप शादी हो रही है? नहीं, अभी उम्र ही क्या है। अच्छा 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 अच्छा, खुदा मुबारक करे। तो बेटा तो आज तुम उसके कमरे में सोओगे? जी जी जी। तो भाई परसों मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा, इसलिए क्या कनाडा की खुशबू ही आ जाए। मैं चेंज करके आ रहा हूँ। जी जी। क्या जमाना आ गया, कोई मेरे सुनता ही नहीं है। ये भी नहीं पूछता कि अब्बू आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अकेला बैठा हूँ जब से, खराब कर दिया। अरे अरे सबीन बेटा, इधर अब्बू ऐसे मत रोका करें, बदशगुनी होती है। बशगुनी? कैसी बशगुनी बेटा? अब्बू जल्दी बोलें, क्या कहना है आपको, क्या काम है? बेटा ये किस अंदाज से बात कर रही हो तुम मुझसे? अब्बू देखें, आपको जो भी काम है ना, आप बासित को बुला के उससे करवा लें। मुझे मामू के लिए चाय बनानी है, मामू के सर में बहुत दर्द है। अरे जो सुबह से मेरे सर में दर्द हो रहा है उसकी किसी को खबर नहीं है? अरे चाय तो तुम्हारी अम्मी बना के दे देंगी ना तुम्हारे मामू को, तुम मेरी सुन लो। नहीं नहीं, मामू को सिर्फ मेरे हाथ की बनी हुई चाय पसंद है और मैं ही उनको बना के दूंगी। आप बस आप बासित को बुला लें। बात तो सुनो, मामू के लिए चाय बनानी भी आ गई। वाह भाई वाह, क्या जमाना है, बाप की कदर ही नहीं है किसी को। अरे आओ मेरे हीरो। बेटा क्या बात है, कहाँ तैयार होके जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ, जल्दी बोले क्या काम है आपको? बेटा ऐसी जल्दी क्या है, कोई तुम्हारी ट्रेन निकली जा रही है। आराम से खड़े होकर मेरी बात तो सुन लो। अब्बू मामू के सर में शदीद दर्द है, सबीन उनके लिए चाय बना रही है, मैं जा रहा हूँ उनके लिए समोसे लेने। जैसे ही फारिग होता हूँ आपसे मिलता हूँ। समोसे लेने कहीं जा रहा हूँ? अब जिसको देखो मामू मामू मामू, यानी बाप की तो कोई इज्जत ही नहीं रही इस घर के अंदर। और मामू भी वो जिसका कुछ पता ही नहीं है कि मामू है या नहीं है। अब तो यकीन आ गया ना कि वो मेरा भाई है, कोई फ्रॉड या नहीं। अरे वो तो सब सही है, लेकिन वो इतना हाथमताई क्यों बन रहा है? मेरे सारे बच्चों को अपनी तरफ खींच लिया है? अफसोस कि मेरे बच्चे भी मेरे नहीं रहे। तो इसमें इतना जेलस होने की क्या जरूरत है? वो मेरा भाई है, अब हमारे सिवा उसका कोई और है भी तो नहीं। अगर वो खर्च कर भी रहे तो आपको क्या है? अरे भाई मैं क्यों जेलस होने लगा? भाड़ में तुम जाओ और तुम्हारा भाई है, मेरा कुछ लेना देना नहीं उनसे। तुम जानो तुम्हारा भाई जाने। क्यों, क्या हो गया? बू आ रही है ना, बदबू किस चीज से? जलने की। भाड़ में जाओ। लो भाई, हद होती है कोई जेलेसी की। 4 दिन के लिए मेरा भाई क्या रहने आ गया? आपके तो माथे पे से बल ही खत्म नहीं हो रहे। हाँ। मुझे तो लगता है तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है तुम्हारे मामू को। लेकिन अम्मी, मामू मुझे अपने पास कनाडा बुला तो लेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलाएंगे भाई, करोड़पति हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम। बस एक बात का ख्याल रखना कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो। तुम दोनों ने ख्याल रखना है उनका। अरे अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हम उनको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, बहुत सारा ख्याल रखेंगे उनका। शाबाश। अब देखो ना, इतनी गर्मी है और एसी भी खराब पड़ा है। क्या सोचेगा तुम्हारे मामू कि एसी खराब है? अरे अम्मी आप एसी की तो फिक्र ही ना करें, मामू ने एसी का ऑर्डर दे दिया है, आज या कल में एसी भी आ जाएगा। अच्छा, अल्लाह खुश रखे मेरे भाई को, कितना ख्याल रखता है ना वो हमारा। पहले हजारों की शॉपिंग कराई और अब एसी भी। अब्बा से कब से बोल रहे हैं कि एसी ठीक करवा दें, लेकिन वो है कि कोई बात सुनते ही नहीं है। तुम्हारे अब्बा की तो सिर्फ एक ही रट है कि पंखे पर गुजारा करो, एसी लगाओगे तो बिल बहुत आएगा। और अब पता चल जाएगा कि एसी लग रहा है तो जल भुन जाएंगे, वैसे ही जले बैठे हुए। अब्बा भी ना बस। खैर छोड़ें, आप ये बताएं आप चाय पियेंगी? मजेदार वाली। अबे ये कौन आ गया? तूने तो निकलना ही छोड़ दिया। मामू आए हुए हैं लाहौर से, 4 दिन बाद कनाडा जा रहे हैं। कनाडा? नहीं यार, तू एक काम करना, मामू से कहकर तू भी कुछ जुगाड़ बना कनाडा की। तो और क्या, करोड़पति हैं करोड़पति।
उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं मुझे वहाँ बुलाना, और उन्होंने तो मुझसे वादा भी कर लिया है कि जैसे ही वहाँ पे सेटल होंगे ना मुझे बुला लेंगे। इसका मतलब अब तू भी गया? मगर मैं कहाँ से लाऊं कोई ताया या मामू? अरे यार तू फिक्र मत कर, मैं जैसे ही वहाँ जाऊँगा कुछ टाइम बाद तुझे भी बुला लूँगा। अबे वो तेरे मामू हैं, मुझे क्यों बुलाएंगे? और वैसे भी इतना आसान नहीं होता वहाँ किसी को बुलाना। अरे यार मामू होटल बिजनेस शुरू कर रहे हैं वहाँ पे, तो किसी ना किसी कैटेगरी में तो बुला ही लेंगे। कसम खुदा की एहसान होगा यार तेरा। एक मर्तबा निकल जाओ ना यहाँ से, फिर पलट कर नहीं देखूंगा। अरे यार फिक्र ना कर, एक बार मुझे वहाँ सेटल तो होने दे, फिर तुझे भी बुला लूँगा पक्का। अब मुस्कुरा तो दे। गुड, चल कुछ खा पी के आते हैं। खैर जल्दी जल्दी हाथ चला, खाने का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, मामू को भी भूख लग रही होगी। हाँ अम्मी मैं बस खाना लगा रही हूँ, आप जाए जाके देखें मामू क्या कर रहे हैं। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है और हो सकता है कि मुझे रात में देर भी हो जाए। चले जैसे आपकी मर्जी। मामू मैं भी आपके साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं है बासित, घर में बैठो। हर वक्त जाने की जिद लेती, अभी किताबें पकड़ो और पढ़ने के लिए बैठो। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अब तो एसी भी लगा लिया तुम्हारे हातम ताई ने। मेरे पास जवाब नहीं है आपके सवालों का, मेरा दिमाग मत खाए। अब तो यकीन आ गया ना कि वो मेरा भाई है, कोई फ्रॉडिया नहीं। अरे वो तो सब सही है, लेकिन वो इतना हातम ताई क्यों बन रहा है? मेरे सारे बच्चों को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन अम्मी मामू मुझे अपने पास कनाडा बुला तो लेंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं बुलाएंगे, भाई करोड़पति हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम। बस एक बात का ख्याल रखना कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो, तुम दोनों ने ख्याल रखना है उनका। ओ बीबी सिर्फ मिर्चें नहीं टमाटर भी डालने हैं। हाँ हाँ कितना थक गई हूं ना मैं तुझे समझा समझा के, पर काम तो तूने कोई करना नहीं। खैर जल्दी जल्दी हाथ चला, खाने का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, मामू को भी भूख लग रही होगी। हाँ अम्मी मैं बस खाना लगा रही हूँ, आप जाए जाके देखें मामू क्या कर रहे हैं। ये बताइए बासित कहाँ है? कल भी इसको समझाया था लड़के को मैंने कि बाहर नहीं जाया कर, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। अब कितना बुरा लगेगा ना तुम्हारे मामू को अगर वो खाना साथ नहीं खाएगा तो। कहाँ होगा, बाहर बैठा हुआ होगा कामी के साथ, आ जाएगा, आप परेशान मत हो। और अब अकल आ गई है उसे, आप परेशान मत हो। चल ठीक है, तू देख, मैं भी मामू को देखती हूँ तेरे। अम्मी अम्मी क्या हो गया आपको अचानक? कुछ नहीं हुआ, अपने काम से काम रखो। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा बच्चों मैं चलता हूँ। अरे मामू कहाँ जा रहे हैं? बाहर इतनी सख्त धूप है, खाना तो खा के जाए। नहीं बेटा मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुम लोग खाना खाओ। भाई खा लेते, दम पर रखा है। अरे नहीं, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है और हो सकता है कि मुझे रात में देर भी हो जाए। चल जैसे आपकी मर्जी। मामू मैं भी आपके साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं है बासित, घर में बैठो। हर वक्त जाने की जिद लेती, अभी किताबें पकड़ो और पढ़ने के लिए बैठो। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ अंदर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो गया मम्मा को अचानक? पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले किचन में तो सही थी। तुमसे तो कोई बात नहीं हुई ना? नहीं, बिना खाना खाए चली गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे घर में। अब तो एसी भी लगा लिया तुम्हारे हातम ताई ने। मेरे पास जवाब नहीं है आपके सवालों का, मेरा दिमाग मत खाए। तो फिर किससे पूछूं? मेरी तो हैसियत ही खत्म हो गई इस घर में। सब लपके जा रहे हैं उस हातम ताई के पास और तुम यहीं बैठी रहना। मेरा सर वैसे ही बहुत फट रहा है,
ऊपर से आप उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इतना मेहरबान हो रहा है वो हम पर। मेरे बीवी बच्चों पे तो कब्जा कर लिया उसने, अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मकान भी हथिया ले और तुम इसी तरह बैठी रहना। हाँ हेलो। हाँ मजीद। नहीं मैं ठीक हूँ, परेशान थोड़ी। अच्छा 15-20 मिनट में आ जाओगे? चलो ठीक है। हेलो। हाँ कनाडा जाओगे? कनाडा अब जाके दिखाओ कनाडा है। मुझे तो पहले ही शक था उस हातम ताई की औलाद पर। देख लिया, पकड़ा गया ना वो जालसाज। तो मैंने ही पकड़वाया उसको पुलिस को फोन करके। मेरा तो खून खौल गया था जब मुझे पता चला कि लाहौर से इतने लोगों का पैसा लूट कर आया है वो। अच्छा तो तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो जान छिड़क रही थी अपने भाई पर। वो आज ही मुझे पता चला जब मैं उसे खाने के लिए बुलाने गई, तो वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। पहुंच गया हूँ कराची। हाँ टेंशन नहीं ले। अबे अगर होटल में होता ना तो फौरन पकड़ाई हो जाती। खैर परेशानी कोई बात नहीं है, अब कोई नहीं पकड़ सकता। 2 दिन के बाद मेरी कनाडा की फ्लाइट है। हाँ हाँ अबे ऐसा काम उतारा है ना कि लोग डबल शाह को भूल जाएंगे। हाँ तू टेंशन नहीं ले, तुझे मैं खर्चा भेजूंगा अभी। हाँ हाँ तू परेशान चल चल ठीक ठीक। मैं तो पहले ही डसी हुई थी इन्वेस्टमेंट कंपनी में सारी अपनी जमा पूंजी लगाकर। जब मजीद की कॉल आई तो उसने कहा मैं घर आ रहा हूँ, तो मैंने फौरन पुलिस को कॉल कर दी और फिर पुलिस ने उसको गली में गिरफ्तार कर लिया। वाह बेगम वाह, भाई आज मान गए, आज मान गए तुमको। अब किताबों से नजर हटी ना तो खाल उधेड़ दूंगी। भूल जाओ कनाडा को, पाकिस्तान में ही रहो। बस चौके। अब्बू मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी। लो भाई, मामू के जाते ही अब्बू की चाय याद आ गई। वरना मामू मामू मामू। अच्छा चले बस भी करें अब। और सुनो, इसे मत मारा करो, मारती है इसे, दर्द मुझे होता है।